गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि हम परेशान हो जाते हैं गार्डनिंग करते करते कि क्या करें क्या ना करें। इतनी केयर करने के बावजूद भी तापमान देखिए इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही खतरा बना हुआ है। और बेल वाली सब्जियां तो देखिए ज़्यादातर इन पे ज़्यादा असर पड़ता है। और जो छोटे पॉट में जो हमने पौधे लगाए हुए हैं उन पे भी ज़्यादा असर देखने को मिलता है गर्मी का। तो देखिए छोटे पॉट में तो हमें लगातार वाटरिंग करनी पड़ती है 2-2 3-3 बार दिन में, तब जाके हमारे प्लांट जो हैं हरे भरे रहते हैं। और जो बड़े पॉट हैं उनमें जो हमारी बेल वाली सब्जियां लगी हुई हैं उनमें भी हमें वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन आज मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने अपनी सारी बेलें काट दी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपनी सारी बेलें काट दी हैं। ये यहाँ पे लौकी की बेल लगी हुई थी, इसको भी मैंने कट कर दिया है। ये देखिए इसको मैंने काट दिया है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लौकी की बेल लगी हुई थी, इसको भी मैंने इस तरह से काट दिया है। और इधर भी एक लौकी की बेल लगी हुई थी, इसको भी मैंने काट दिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने अपनी सारी बेलों को काट दिया है। तो मेन रीज़न क्या है देखिए, एक तो गर्मी है, गर्मी की वजह से सारी बेलें मेरी सूख गई हैं और इन पे फ्रूटिंग भी कम हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, बिल्कुल बंद हो गई थी फ्रूटिंग। तो इस वजह से मैंने अपनी बेलों को इनको कट कर दिया है। तो इससे क्या होगा कि देखिए इनमें नई ग्रोथ जो नीचे से शुरू हुई है कम से कम वो तो बढ़ती रहेगी, आगे वो चलती रहेगी। और अगर वो सही से चलती रही तो मेरी बेलों में जो बरसात की सब्जियां लगेंगी तो वो बरसात के टाइम तक तैयार हो जाएंगी बेलें फ्रूटिंग के लिए। तो इस तरह से देखिए इन पे नई ग्रोथ शुरू हो गई थी, तो मैंने ऊपर से इन बेलों को सारियों को काट दिया है। इससे इनमें जो मेन जो इसकी वो नीचे से स्टेम निकली हुई है तो सारी एनर्जी इसको मिलेगी अब। और ये बेल जो है ये सूखी ये काम आ जाएगी मेरे ग्रो बैग भरने में, मिट्टी भरने में, मिट्टी बनाने में। तो इस तरह से देखिए इस बेल पे भी ग्रोथ चल चुकी है और इस पे भी देखिए नीचे से ग्रोथ हो रही है। ये देखिए दोबारा से इन बेलों पे जो लौकी की बेलें हैं मेरी, इन पे देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ नीचे से हो गई है। और जो मेन स्टेम थी इसकी उसको मैंने कट कर दिया है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए इसकी भी मैंने एक ही स्टेम रखी है, यही बस अब ऊपर तक चढ़ती जाएगी और यही इसको मैं रखूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने अपनी सभी बेलों को काट दिया है। और यहाँ पे जो ककड़ी की बेल लगी हुई है वो अभी ठीक ठाक है, उस पर कुछ फ्रूटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखिए जैसे ये फ्रूट बने हुए हैं, फीमेल फ्लावर आए हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ककड़ी लगी हुई है। इस तरह से देखिए ककड़ी तो हमें बहुत अच्छी हार्वेस्ट देती है अगर हम अपने गार्डन में ककड़ी को लगाएं तो। और ककड़ी को आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग उससे हमें मिलती है और ज़्यादा केयर भी नहीं मांगती है। बस 1-2 फर्टिलाइज़र जैसे आप और बेलों में डालते रहते हैं उस तरह से आप ककड़ी की बेल में भी डालते रहिएगा, उससे हमें अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है। तो इस तरह से देखिए जो मेरी नई जो ग्रोथ हो रही है बेलों पे वो अब बरसात के सीज़न तक उसमें अच्छे से बढ़ जाएगी और वो फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएंगी। और देखिए इस तरह से मैंने ये वेस्ट ग्रो बैग में उसमें कट्टों में लगा रखे हैं और इन्हीं कट्टों का मैं यूज़ करती हूँ अपने गार्डन में, जो भी मैं थोड़ी बहुत वेजिटेबल लगाती हूँ। और ग्रो बैग ये देखिए ये सब मेरे वेस्ट से बने हुए हैं। तो इस तरह से देखिए क्या करे बंदा, जब ज़्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है तो परेशान हो जाते हैं हम केयर करते करते। कहाँ तक केयर करें, अकेले हो भी नहीं पाता, अकेले गार्डनिंग करना संभव नहीं है इतनी गर्मी में। और भी काम होते हैं घर के, सारा कुछ देखना होता है। तो देखिए वीडियो आपके साथ शेयर करना था कि मैंने अपनी बेलों को काट दिया है। अगर आपको भी गर्मी से ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी बेलों में नई ग्रोथ नीचे से शुरू हो गई है तो।